Good morning students. Today we start the subject of information technology. हमारा फर्स्ट लेसन चालू था कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। उसमें हमने देखा था पहले कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में देखा था, ठीक है। उसमें एबैकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन और मार्क आई, ये सब क्या है कि देखे थे हमने कैलकुलेटिंग डिवाइस। नेक्स्ट देखा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर उसमें देखा था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन तक हमने देखा था, ठीक है। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मींस जो कंप्यूटर के टाइप्स थे वो कौन से। कंप्यूटर डिफर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, साइज एंड cost. Based on these parameters, they are classified into the following types, है ना। फर्स्ट कंप्यूटर का टाइप है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल इन अ साइज। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, उसकी साइज क्या है, बहुत कम है। दे कैन परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ टास्क एंड आर लेस एक्सपेंसिव। पर्सनल कंप्यूटर पीसीज एंड लैपटॉप्स आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। मीन्स लैपटॉप जो रहते हैं, आपने लैपटॉप देखा होगा, है ना, तो कौन सा टाइप रहता है वो माइक्रो कंप्यूटर का टाइप रहता है। पीसी का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। आप बोलते हो ना कि आपके पास पीसी है, तो पीसी का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी आर मोस्टली यूज इन अ ऑफिस, क्लासरूम एंड होम्स। पीसी का यूज कहाँ किया जाता है, ऑफिस में, क्लासरूम में और होम में, मीन्स घर पे। लैपटॉप आर स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी कैरिड एंड यूज व्हाइल ट्रेवलिंग। लैपटॉप क्या है, कैरी करने के लिए बहुत इजी रहता है ना, क्योंकि उसकी साइज जो रहती है वो छोटी रहती है। इसके लिए हम बैग में डाल के कहाँ पे, दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कंप्यूटर का टाइप है मिनी कंप्यूटर। Mini computer are more powerful than microcomputer as they have more memory and operate at a higher speed. They are generally used in a small to medium size organization. देखो मिनी कंप्यूटर नेक्स्ट टाइप है आपका। मिनी कंप्यूटर क्या है, आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। मीन्स ये जो आपको मिनी कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, माइक्रो कंप्यूटर से उसकी क्या रहती है, पावर जो रहती है वो ज्यादा रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर का टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर इवन मोर पावरफुल देन मिनी कंप्यूटर्स। दे आर लार्ज इन अ साइज एंड क्वाइट एक्सपेंसिव। मीन्स मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो साइज रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है ना, और क्वाइट एक्सपेंसिव मीन्स उसकी जो कॉस्ट रहती है वो ज्यादा रहती है। दे ऑपरेट्स एट हाई स्पीड एंड आर यूज इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये जो कंप्यूटर का यूज है, मीन्स मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज घर में तो किया नहीं जाता, क्योंकि उसका जो वर्क है, उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा रहती है। इसके लिए उसका कहाँ यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या रहती है, जैसे आपका स्कूल हो गया, जैसे आपका जो बड़े बड़े ऑफिस रहते हैं उसमें यूज किया जाता है, हॉस्पिटल्स में रहते हैं, वो जो इससे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज रहते हैं उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। दे आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ज्यादा कॉस्ट रहती है उसकी। दे आर यूज इन एरियाज लाइक वेदर फॉरकास्टिंग एंड एयरक्राफ्टिंग डिजाइनिंग। ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो कितना बड़ा सा एक रूम जितना, एक हॉल जितना वो सुपर कंप्यूटर रहता है। इसका यूज किया जाता है फॉरकास्टिंग एंड एयरक्राफ्टिंग डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। क्लियर। देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। गिविंग बिलो आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड, कंप्यूटर वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड। दे कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ फ्यू सेकंड्स। उसका स्पीड क्या रहता है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन करने का काम करता है और कुछ ही सेकंड में वो कैलकुलेशन करके आपको दे देता है। वर्सेटाइलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरियस टास्क फ्रॉम सॉल्विंग सम टू डिजाइनिंग स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स गिवन एक्यूरेट रिजल्ट्स। मीन्स वो जो आंसर्स बताता है वो क्या बताता है, एक्यूरेट बताता है। दे नेवर मेक मिस्टेक अंटिल द पीपल यूजिंग देम गिवन रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। क्या है,
कंप्यूटर कोई भी मिस्टेक नहीं करता है। जैसे आप अगर कंप्यूटर को इनपुट देते हो वैसे वो क्या बताएगा, आउटपुट देगा। डिलीजेंस, कंप्यूटर्स नेवर गेट बोर्ड, मीन्स हम जैसे काम करके थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, वैसे कंप्यूटर होता है क्या? नहीं। दे कैन परफॉर्म द सेम टास्क अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम विदाउट गेटिंग बोर्ड। वो क्या करता है, एक ही काम बार बार करता है, फिर भी वो क्या रहता है, थकता नहीं है, बोर नहीं होता है। ठीक है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी रिट्राइव इजिली एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स उसकी जो स्टोरेज करने की कैपेसिटी वो क्या है, बहुत ज्यादा रहती है। स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने का काम करता है। Then next है computer memory. You can like to know how a computer can read and remember so many things. It is a quite simple like human being. The computer also has a memory. The computer memory stores all the data and instruction required by the computer. There are two types of computer memory, namely primary memory and secondary memory. There are two types of computer memory, namely first primary memory and secondary memory. Primary memory. The primary memory also known as internal memory or main memory. प्राइमरी मेमोरी को क्या दो नाम दिए गए, इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी. इज द मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग. इट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू. प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करने का काम करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रॉम. प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप्स है. रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. आपको जो टेस्ट रहेगा उसमें भी पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है. रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर so that they can be quickly accessed by the processor. The RAM can be read from and written onto, therefore it is also known as the read-write memory. Its contents are lost when the power supply is turned off. RAM क्या है, प्राइमरी मेमोरी का टाइप है. आप कोई भी डेटा अगर टाइप करके रखते हो, उसी वक्त अगर आपका पावर सप्लाई कट हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, जो आपने टाइप किया वो डेटा रहता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है. व्हेन पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ. देन नेक्स्ट प्राइमरी मेमोरी का टाइप है ROM, रॉम. रॉम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी स्टोर्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर बूटिंग द कंप्यूटर सिस्टम. बूटिंग द कंप्यूटर मीन्स जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बूटिंग. द रॉम कैन ओनली बी रीड फ्रॉम एंड नॉट रिटर्न ऑन टू. इंफॉर्मेशन ऑन द रॉम इज परमानेंटली स्टोर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और altered. ठीक है. द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द रॉम इज नॉट लॉस्ट इवन इफ पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ. रॉम मेमोरी क्या करती है, वो आपका जो डेटा टाइप किया होता है वो रॉम में सेव करने के बाद अगर आपका पावर सप्लाई कट हो जाता है, फिर भी आपका जो डेटा रहता है वो लॉस्ट नहीं होता है, वो एज इट इज स्टोर सेकेंडरी मेमोरी रॉम में सेव रहता है. ठीक है. प्राइमरी मेमोरी हो गया. अभी नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी. द प्राइमरी मेमोरी कैन नॉट store large volume of data permanently, therefore we need another memory that has large storage capacity and can store data permanently. प्राइमरी मेमोरी का जो काम है वो परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं रहता है और वो कैरी नहीं कर सकते. इसके लिए क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है. दिस मेमोरी इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी. उसी को दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी. सम ऑफ दिस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडी एंड पेन ड्राइव. ये देखो, ये क्या है, एग्जाम्पल है स्टोरेज डिवाइस की. ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल कौन से हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव. ये क्या काम करता है, स्टोरेज का काम करता है. ठीक है. चलो, थैंक यू.